संजय वन, एक भूतिया जंगल की डरावनी कहानी। क्या तुमने कभी सोचा है कि दिल्ली जैसे शहर के बीचों बीच कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां दिन के उजाले में भी लोग जाने से डरें, जहां हर मोड़ पर ऐसा लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, जहां हवा में अजीब सी ठंडक घुली हो, जहां पेड़ भी रहस्यमयी खामोशी ओढ़े खड़े हों? अगर नहीं तो आज मैं तुम्हें ले चलता हूं दिल्ली के उस डरावने जंगल की कहानी में। संजय वन। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास बसा हुआ है ये घना जंगल, करीब 780 एकड़ में फैला हुआ। कहने को तो ये एक हरा भरा जंगल है, लेकिन कहते हैं कि यहां दिन के उजाले में भी डर का साया मंडराता है और रात होते ही ये जंगल जाग उठता है। न सिर्फ जानवर बल्कि वो साए भी जो कभी इंसान थे, कुछ ऐसी आत्माएं जो अपने साथ हुआ अन्याय लेकर अब भी इसी जंगल में भटक रही हैं। संजय वन का इतिहास बेहद पुराना है। कहा जाता है कि ये इलाका 14वीं सदी के कुतुब परिसर से जुड़ा हुआ है। यहां एक पुराना कब्रिस्तान भी है, कब्रें जो वक्त के साथ जर्जर हो चुकी हैं, कुछ पेड़ों के नीचे दब चुकी हैं, कुछ झाड़ियों में छिप गई हैं, लेकिन रात के अंधेरे में वही कब्रें जाग उठती हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इस जंगल में एक सफेद साया भटकता है। कहते हैं वो एक औरत थी, सदियों पहले अपने परिवार के साथ यहां आई थी, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई ये एक राज बनकर रह गया। किसी ने कहा उसे मारा गया, किसी ने कहा उसने खुद अपनी जान ले ली, और तब से उसकी आत्मा हर उस इंसान का पीछा करती है जो रात के समय इस जंगल में दाखिल होता है। लोगों ने बताया है कि रात के समय इस जंगल में अजीब सी सिसकियों की आवाज आती है, जैसे कोई रो रहा हो। कभी किसी के चलने की खटखट, कभी पेड़ों के पीछे से लाल आंखों वाली परछाइयां, कभी एक ठंडी हवा का झोंका जो तुम्हारी हड्डियों तक उतर जाए। एक वाकया 2017 का है। रोहन नाम का एक लड़का और उसके 3 दोस्त रोमांच के लिए संजय वन गए। सोचा तस्वीरें लेंगे, हंसी मजाक करेंगे और लौट आएंगे, लेकिन शाम होते होते जंगल का माहौल बदलने लगा। हवा में अजीब सी ठंडक घुलने लगी, पेड़ों की पत्तियां खुद ब खुद हिलने लगी, और तभी उन्हें एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत बहुत दूर से रो रही हो। रोहन ने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया, लेकिन तभी समीर, जो उनमें सबसे हिम्मती था, उसकी चीख निकल गई। उसने कहा, देखो वो रहा सफेद साया। सबने देखा, सफेद कपड़ों में एक औरत जिसकी आंखें गहरे लाल, जो पेड़ों के बीच से निकलकर उनकी तरफ बढ़ रही थी। उनकी सांसें रुकने लगीं, टॉर्च की रोशनी भी जैसे कमजोर पड़ गई, और वो साया और पास, इतना पास कि उसकी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बस जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, किसी ने नहीं जाना कि वो साया कहां गया। लेकिन समीर, वो उस दिन के बाद कभी ठीक से सो नहीं पाया। उसे अब भी सपने आते हैं उसी सफेद साए के। और ये तो बस एक कहानी है। एक और वाकया 2020 का है। प्रिया नाम की एक लड़की जो रोज सुबह जॉगिंग के लिए जाती थी। एक दिन उसने सोचा कि चलो संजय वन में दौड़ लगाई जाए। दिन का वक्त था, धूप खिली हुई थी, लेकिन जैसे ही वो कब्रिस्तान के पास पहुंची, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, सफेद कपड़ों में एक औरत जिसके पैर जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैरते हुए, और उसकी आंखें एक अजीब गुस्से से भरी हुई। प्रिया ने डर के मारे भागना चाहा, लेकिन उसके पैर सुन्न पड़ने लगे। तभी अचानक एक झटका लगा और प्रिया गिर पड़ी। किसी तरह हिम्मत करके वो वहां से भागी। घर पहुंचकर उसने ये बात जब आस पड़ोस के बुजुर्गों को बताई तो उन्होंने कहा, बच गई तू। वो सफेद साया था, जो भी उसके पास रुकता है वापस नहीं आता। संजय वन की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। कई लोग बताते हैं कि यहां रात के वक्त एक बूढ़ा आदमी भी भटकता है, सिर पर पगड़ी, हाथ में लाठी, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं। कहते हैं वो यहां के पुराने कब्रिस्तान का रक्षक है, जो उन आत्माओं को बाहर निकलने से रोकता है, और जो भी बेवजह वहां पहुंचता है उसे डराकर भगा देता है। एक बार 2019 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स वहां गए। वीडियो शूट करना था। शाम के वक्त कैमरा ऑन किया। पहले तो सब ठीक, लेकिन रात होते होते कैमरे की बैटरी अपने आप डाउन होने लगी। फोन नेटवर्क गायब, हवा में अजीब सी सनसनाहट, और फिर
कैमरे की स्क्रीन पर एक अजीब परछाई कभी दिखाई दे, कभी गायब। डर के मारे सब दौड़ पड़े और उनमें से एक ने बताया कि उस परछाई ने उसका गला दबाने की कोशिश की, लेकिन वो बच निकला। कुछ लोगों का मानना है कि संजय वन के पेड़ों के बीच कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो दूसरी दुनिया तक जाते हैं, जहां वो आत्माएं कैद हैं और कभी कभी उन दरवाजों से बाहर आ जाती हैं। शायद इसी वजह से यहां हमेशा एक अजीब सी खामोशी रहती है, दिन में भी और रात में भी। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि रात के अंधेरे में अकेले संजय वन में कदम रख सको, या फिर मेरी तरह बस इस कहानी को सुनकर ही तुम्हारा दिल धड़क रहा है? अगर कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो या तुमने भी संजय वन की कोई कहानी सुनी हो तो जरूर बताना, क्योंकि डर सिर्फ अकेले महसूस करने में ही असली मजा देता है। तो अगली बार जब दिल्ली आओ, सोच लेना संजय वन तुम्हारा इंतजार कर रहा है।